हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर जो लेक्चर आपका फर्स्ट है, तो लेक्चर फर्स्ट में मैं फुल थ्योरी विद कंसेप्ट में बता दिया हूँ, और इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन और सब कुछ सॉल्यूशन करवा देता हूँ। जो एनसीईआरटी बुक में भी है वो सब क्वेश्चन है, और लोग बनाते हैं, लेकिन बहुत लोग कुछ गलत तरीके से बताते हैं, बनाते हैं। मैक्सिमम लोग, मतलब 40% लोग गलत तरीका से बनाते हैं, लेकिन गलत तरीका है, इनका प्रोसीजर गलत हो जाता है। तो मैं यहाँ पर किस तरीके से, जो एग्जैक्ट जो तरीका है उस तरीका से मैं बताऊंगा, ताकि आपका एग्जाम में पूरा पूरा मार्क्स अच्छे से आ जाए। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो यहाँ आपका क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मीन्स साइन ए का वैल्यू आपका तो दे दिया गया है 3/4, देन वी फाइंड वैल्यू ऑफ कॉस ए, tan ए, sec ए, cosec ए, cot ए। आपका सभी का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो सबसे पहले अधिकतर लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे हैं वो मैं एक रफली मैं बता दे रहा हूँ। जैसे लोग ऐसे करते हैं, साइन ए इक्वल टू 3/4, देन पी इक्वल टू ले लेंगे 3, क्लियर, एच इक्वल टू ले लेंगे 4। तो यहाँ पर निकालेंगे उन लोग बी निकालेंगे, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। तो 4 का स्क्वायर आपका 16 और 3 का स्क्वायर 9, देन वी गेट √7। और फिर वैसे करके वैल्यू सभी का निकाल लेंगे। तो जब आंसर में लोग मिलाते हैं तो आंसर में कोई गलत नहीं होता है। ऐसे बनाने में आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आंसर उसका एग्जैक्ट हो ही आ जाता है। इसी कारण लोग क्या करते हैं, इस तरीका से पी बी एच करके बनाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर पी बी एच करके हम यहाँ पर नहीं बताएंगे। पूरा जो थ्योरी में बताया हूँ पहले, उसी थ्योरी के अनुसार बनाना है, वही मेन राइट आंसर है, राइट तरीका है। तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसको हम यहाँ पर मान लेंगे, जो राइट एंगल है इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं जो ऊपर में है उसको मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग सी। तो यह ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ अ राइट ट्रायंगल ABC. Now we know that ये दे दिया गया है आपका यहाँ पर साइन ए इक्वल टू 3/4। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मान लिया गया, ड्रॉ कर लिया गया। ये ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ करके ही अब बनाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट नहीं कि ऐसे बना लेना है, ट्रायंगल बना लीजिएगा तो आपको एग्जैक्ट उसमें लोकेशन पता चलता है किसको हम लोग क्या क्या मान रहे हैं। तो साइन ए, तो साइन ए तो सबसे पहले बोला गया था, या पिछले क्लास में जो लिखवा दिया गया है, कि जब भी साइन बोल दिया, साइन, ठीक है, साइन में याद रखिएगा। तो साइन में क्या बोला गया, लिखा हुआ था वहां, जब रेशियो देखेंगे तो वहां यह लिखा हुआ था कि साइन मीन्स के अपोजिट साइड लेना था। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए मीन्स ए साइड, जिसको लिया गया यहाँ पर ए ले रहे हैं, मतलब इस रिफरेंस देखना जरूरी है, किसके रिफरेंस हम लोग दिख रहे हैं। तो हम लोग एंगल ए के रिफरेंस दिख रहे थे, तो इसलिए एंगल ए के सामने जो साइड हो गया आपका यहाँ पर बीसी हो गया था, बीसी होगा, क्लियर। अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन हो गया आपका एसी। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 इक्वल टू BC/AC। अब यहाँ पर लोग करते क्या है, और ऐसे भी कर लेंगे तो लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि BC इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू 4, ऐसे लिख देते हैं। तो ये भी आपका जो लिखते हैं, ये भी आपका क्या है, गलत तरीका है, गलत चीज, गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उसके बराबर थोड़ी है, वो तो रेशियो दिया हुआ है ना, वह रेशियो है। BC/AC इक्वल टू 3/4 है।
तो हम लोग यह नहीं लिख सकते हैं कि BC इक्वल टू 3 एंड AC इक्वल टू 4, ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो वो भी आपका क्या है, गलत तरीका है। इसलिए मैं यहाँ पर विथ कंसेप्ट और लोग कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती करते हैं वो हर एक चीज मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। देयरफॉर BC इक्वल टू जो हम लोग लेंगे वो हम लोग लेंगे 3K, रेशियो है ना, तो कांस्टेंट यहाँ पर के हम लोग टर्म ले लेंगे, तो BC इक्वल टू लिख लेंगे हम लोग 3, यहाँ पर 3K। और तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा इधर 4K। क्लियर? K क्या है, वेयर K इज अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर क्या है, K क्या है, K इज द पॉजिटिव नंबर। अब हम लोग क्या निकालेंगे, देख BC दे दिया गया आपको, 3K आ गया, AC आपका आ गया, तो निकालना हमको क्या बच गया, सिर्फ हमको AB निकालना बच गया। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, AB यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। क्लियर? नाउ बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर? जब यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम जब आप यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ AC इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, स्क्वायर ऑफ AC इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस स्क्वायर ऑफ BC। व्हाट इज द AC, AC इज द 4K का स्क्वायर। AB तो हम लोग को निकालना है, AB की जगह पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, प्लस BC, BC की जगह पर क्या है आपका 3K, तो 3K का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 16K स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ AB प्लस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ मिल जाएगा स्क्वायर ऑफ AB इक्वल टू 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। प्लस है उधर गया तो क्या हो गया, ये माइनस में आ गया। देन AB तो चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पर K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 7K स्क्वायर। देन व्हाट इज द AB उधर जाएगा तो ये √7 एंड यहाँ हो जाएगा K। AB इक्वल टू आ गया √7K। आपको क्या मिल गया यहाँ पर, देखिए AB इक्वल टू आपका आ गया यहाँ पर √7K, BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K।
अब इसी से क्या करना है हमको, पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ए बी बी सी ए सी निकल निकल गया। तो बाकी आपको लिखवा दिया गया था कि कॉस ए क्या होगा ना, साइन ए टैन ए सब लिखवा दिया गया है। तो उसी पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सभी यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे नेक्स्ट। अब साइन ए, तो क्या निकालना है, कॉस ए। तो चलिए लिखते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या था, जो एडजेसेंट साइड था तो वह साइड लेना था बाई हाइपोटेनस, मीन्स ए बी बाई ए सी आपका आ जाएगा, ए बी बाई ए सी कॉस ए, ए बी बाई ए सी। क्लियर। ए बी जो हम लोग अभी निकाले जस्ट, कितना आया, √7 के। व्हाट द ए सी, ए सी देख लेते हैं क्या है। ए सी जो है वह है 4K, ए बी √7 के, अब ए सी 4K। तो यहाँ पर हम लोग 4K यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। तो कॉस ए का जो वैल्यू आ गया वो आपके आ गया √7/4। क्लियर, कॉस ए का आ गया। नेक्स्ट आते हैं tan ए। तो tan ए था कि अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल अपॉन एडजेसेंट साइड। तो वह क्या है यहाँ पर, ए बी एडजेसेंट साइड हो गया, और बी सी क्या हो गया, अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल, यानी बी सी अपॉन ए बी फार्मूला आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। तो बी सी कितना आया था आपका यहाँ पर, 3K। और यहाँ पर आ जाएंगे ए बी, तो ए बी कितना है, √7K। तो कितना मिल जाएगा आपको, 3/√7। तो यहाँ पर साइन ए तो दिया हुआ था ना, साइन ए दिया हुआ था, तो हम लोग क्या कर दिए, साइन ए इक्वल टू कितना दिया था, 3/4। और साइन ए आपका दे दिया गया था 3/4। तो बाकी निकालने की जरूरत नहीं है, बाकी तो आपको निकल जाएगा। पता है कि कॉस का रेसिप्रोकल होता है इससे के, तो लिख सकते हैं 4/√7। tan ए का होता है cot ए, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर √7/3। नेक्स्ट है आपका साइन, साइन का रेसिप्रोकल इज द कॉसेक, उसका हो जाएगा आंसर 4/3। तो आपका यहाँ पर पूरा निकल गया सभी का आंसर। तो हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन अभी कर लिए, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि कहाँ कहाँ पर लोग गलती करते हैं। अगर आप पहले से ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ लिए होंगे, अगर दोबारा देख रहे होंगे, तो शायद आपको कुछ पता चल रहा होगा कि यहाँ लोग मैक्सिमम लोग गलती करता है। आप कैसे इसको बनाना है, कैसे सॉल्व करना है। 2-3 चीज और इसमें दिमाग में रखना है कि जैसे अगर आप स्क्वायर ऑफ ए सी, अगर कहीं ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 आया, देन ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, +-2। तो हम लोग सिर्फ 2 लिखेंगे, निगेटिव नहीं लिखेंगे। निगेटिव क्यों नहीं लिख आएगा यहाँ पर आंसर, बिकॉज वी फाइंड लेंथ ना। हम लोग क्या फाइंड करते हैं, ए सी इक्वल टू AC/BC जो भी आता है, कभी पाइथागोरस जो यूज कर रहे थे हम लोग, तो उसमें लेंथ आता है, लेंथ निकालते हैं, ट्रायंगल का साइड निकालते हैं। और ट्रायंगल का जो साइड होता है वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए उसका आंसर सिर्फ क्या होता है, इसका आंसर पॉजिटिव होता है। क्लियर। तो हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बता रहे हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए कि इसमें तो खैर 80% लोग गलती करते हैं, 80%। आप खुद देख लीजिएगा, आप नेट पर गूगल पर सोल्यूशन कभी देखिएगा तो भी वहां भी कभी कभी गलत आपको दिखेगा।
क्योंकि लोग उसका लॉजिक ऊपर पर पढ़ते हैं और अंदर से जाते नहीं है, तो मैक्सिमम लोग गलत बना लेते हैं। ठीक है, और गलत कहाँ करते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, और लोग इसको इजी समझते हैं कि अरे बहुत इजी है, इसको बना लेते हैं ऐसे ही। लेकिन बनाने के बाद उनको जब सॉल्यूशन जब देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व किया गया प्रॉपर सॉल्यूशन, ऐसे नेट पर देखते हैं, तो नेट पर खैर मैं भी दिख रहा था करके आज, तो गलत था उसमें कहीं कहीं। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो एक कहीं कोई गलत होने का कोई इसमें वो नहीं है, कहीं गलत नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A equal to cos B, then prove that angle A equal to angle B.